आप कितनी बार गिर रहे हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन गिर कर अपने लक्ष्य की तरफ कितनी बार बढ़ रहे हो ये मायने रखता है। ज़रूरी नहीं है कि हम गिर गए तो बस हौसला मेरा डगमगा गया, हम अब उठने में नाकामयाब है, अब मंजिल की तरफ बढ़ने की उम्मीद नहीं है। नहीं, फेल होना, गिर जाना और उसके बाद में ना बढ़ना ये नाकामयाबी है। लेकिन गिर कर अपने आप को संभाल कर और फिर चुनौतीपूर्ण ज़िंदगी को स्वीकार करना और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना, ये एक अलग कामयाबी आपको अपने आप में चैलेंजपूर्ण होती है। और जब आप चलते चलते उस मंजिल की ओर पहुंच जाते हैं ना, और वहाँ पे जब आप मंजिल को देखते हैं, जब आपको मंजिल मिलती है, तब एक अलग एहसास होता है। तब लगता है कि हमने जो ज़िंदगी का जो अनुभव लिया है और जो चुनौतीपूर्ण हमने सामना किया है, वो एक अलग ही पहचान आपको बना के देती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, स्वीकार करना ज़रूरी होता है कि हम में गलती हुई है, हमसे गलती हुई है, हम फेल हो चुके हैं और हमें फिर से एनालाइज करना है कि हम में क्या कमी है और उस चीज़ को हम किस तरीके से ओवरकम करें। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, उस चीज़ को एक अलग दिशा में देना, पॉजिटिविटी लाना और फिर से अलग मार्गदर्शक सही रास्ते पे लेके जाना, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना, ये एक चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जो है वो एक बार में उठा और एक बार में अपने मंजिल की तरफ पहुंच गया, बिल्कुल भी नहीं। कतई वो इंसान कितनी बार गिरता है, अगर वो नहीं बताता है तो वो अपना संघर्षपूर्ण जो जीवन है वही समझता है। गिरता तो हर इंसान है, लेकिन जो गिर कर संभल कर जो कदम से कदम मिला के और चुनौतीपूर्ण स्वीकार करके जो आगे बढ़ता है, वही अपने आप में एक अलग योद्धा होता है और उस मंजिल तक जो पहुंच जाता है ना, वही कामयाब होता है। देखिए फ्रेंड्स, सूर्य भी उदय होता है और ढलता है। ढलते हुए सूर्य से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि फिर सूर्य निकलेगी और चमक फिर पृथ्वी पे डालेगी और हर किसी को चमकाएगी। दिन है तो रात भी है, रात गुजरेगी तो दिन भी आएगा, सवेरा फिर होगा। 24 घंटे उसके लिए भी मिला था जिसने कामयाबी हासिल किया था और 24 घंटे उसके लिए भी है जो नाकामयाब हुए थे। फ़र्क इतना है कि जिसके अंदर जिद है, जुनून है और जोश है और अपने लक्ष्य के प्रति वो हमेशा एकाग्रपूर्ण है कि मुझे वो चीज़ हासिल करना है, तो उसे कामयाबी मिल के रहेगी। सारी कायनात उसको इकट्ठा होकर उसको मंजिल तक पहुंचाएगी कि लो भाई, तुम्हारा ही मंजिल है, तुम ही इसके लायक हो, क्योंकि तुम ही मेहनत कर रहे हो, तुम ही हमेशा बढ़ रहे हो और तुम ही इस चीज़ को महसूस कर रहे हो। तुमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है, क्योंकि संघर्षपूर्ण कहानी तुम ही ने लिखा है और उस मंजिल के हकदार भी तुम ही हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम जो बार बार जो फेल होते हैं, 10 बार 15 बार एग्ज़ाम देते हैं, नहीं हो पाता है और उसका सिलेक्शन जो जिसका हो जाता है वो ठीक है और जिसका नहीं होता है हम वो मनोबल डाउन कर लेते हैं। देखिए, स्वाभाविक है, ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है, ऐसा होता है। लेकिन एक अलग तरह से जो जोश बना के रखता है ना, वो सफलता जरूर हासिल करता है। बहुत सारे आपको इंटरव्यू में आपको मिल जाएंगे कि संघर्षपूर्ण उसने अपनी पूरी घर परिवार जमीन जायदाद बिजनेस के लिए लगा दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया, लेकिन फिर उन्होंने लास्ट में कामयाबी हासिल की है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जो एक अलग गवर्नमेंट जॉब में अपना पोजीशन बनाए हुए हैं, उनकी भी एक अलग कहानी होती है। क्योंकि संघर्ष की कहानी तो हर किसी का शुरू होता है और मंजिल तक हर कोई पहुंच पाना मुश्किल होता है, लेकिन जो पहुंचता है उसकी एक अलग कहानी होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच पाता है। देखिए, हर नाकामयाब चीज़ का ये मतलब होता है कि वो इस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन नहीं, रिकॉर्ड टूटता है और आगे भी बढ़ता है। कोई नहीं सोचा था कि हिमालय जो है 8,848 मीटर की हाइट पे है, उस पर कोई चढ़ पाएगा। चढ़ा और लगातार चढ़ रहा है, वहाँ तक पुरुष भी चढ़ा, महिला भी चढ़ा, बच्चे भी जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन चढ़ रहे हैं ना सब। अगर जिसमें जोश है, उत्साह है, अंदर से साहस है, वो उस कामयाबी के हासिल कर रहे हैं। एक पे एक एथलीट्स आपको मिलेंगे, एक पे एक जो टफ गेम होता है उसको भी क्वालिफाई कर रहे हैं। जो एक
अच्छे खासे जो एग्ज़ाम होते हैं उसको भी क्वालिफाई एक लड़का कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो लड़का शहर से है, अच्छे वेल एजुकेटेड है, वही क्वालिफाई कर पा रहा, नहीं, गांव से भी एक एक करके जो निकल रहे हैं वो भी अच्छा एजुकेशन लेके और अच्छे जॉब पे पहुंच रहे हैं, अच्छा क्वालिफाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज जो है संसाधन उनको मिल रहा है, आज उनमें जज्बा जग रहा है, आज उनको हौसला बढ़ाने वाले और उस तरह के कामयाबी हासिल करने वाले उस तक पहुंच रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये 10 बार फेल होके एक बार भी हार नहीं मानता है और लगातार चलते जाता है अपने मंजिल की तरफ और उसे कामयाबी मिलता है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं। मैं भी 10 बार हो चुका, मेरा भी 12 बार होगा, लेकिन मैं भी उस मंजिल तक पहुंचूंगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो जिद है। और लगातार यही मेहनत जो है ना उसको सफलता दिलाती है, और यही अभ्यास, यही जोश, यही जज्बा, यही जिद उसके मंजिल की तरफ आगे बढ़ने में जो है वो हमेशा हौसला अफजाई करता है। तो हर किसी का हौसला अफजाई होना चाहिए और अपने मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आप डगमगा गए, आप अपने आप को एक अलग तरह से इन्वायरमेंट में नेगेटिविटी या कुछ और चीज़ सोच लिए, तो आप वहीं पे ब्रेक कर जाते हैं, वहीं पे आपकी जो लाइफ है ना वो रुक जाती है। लेकिन अगर वो हौसला बार बार आपके अंदर से नहीं, इसको सामना करना है, हम बढ़ सकते हैं, हम आगे उस मंजिल को हासिल कर सकते हैं, तो आप बढ़ते रहो, आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। उम्र मायने नहीं रखता है, लेकिन उम्र की भी एक सीमा होती है, क्योंकि जो काम आप 20-25 में कर सकते हैं वो 30-35 में नहीं कर सकते हैं। देखिए, बोला तो जाता है कि आप जब जागो तभी सवेरा होता है, ठीक है, ये भी मायने रखता है, लेकिन क्या जो काम 20 की उम्र में हम कर सकते हैं, अगर हम 30-35 में मुझे समझ में आए और उस समय हम जगह तो पूरा कर पाएंगे? नहीं। उस समय जो जोश है, जो जज्बा है, जिसके लिए आप एलिजिबल है, वही चीज़ हासिल हो पाएगा। लेकिन जो 20 की उम्र में जो जोश जज्बा होता है वो एक अलग तरह की एनर्जी और अलग तरह की एफिशिएंट होता है, उसमें लोग अलग तरह का कामयाबी हासिल करता है। तो फ्रेंड्स, जितना हो सकता है उतनी ताकत लगा दो, पूरी जोश जुनून के साथ आगे बढ़ो और अपने मंजिल को हासिल करो, क्योंकि संघर्ष जो है वो ना कभी ख़त्म नहीं होगा। स्ट्रगल जो है वो फुल ऑफ सरप्राइज है, समझे, हर कदम पे आपको स्ट्रगल मिलेगा और यही चुनौती सामना करते हुए आपको अपने जो मंजिल है उसकी तरफ आपको बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, जितना हो सकता है उतना मैं आपको मोटिवेट करने का कोशिश करता हूं और लगातार करता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।